राजीव गांधी सेवा केंद्र ग्राम पंचायत सुरक्षा गार्ड महासंघ राजस्थान बजट घोषणा 2023-24 के बिंदु संख्या 159 की पालना करवाने बाबत ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन था, जिन पर इनका आंदोलन चला। कुछ प्रशासन से मिलने गए। पप्पू राम है प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के। क्या है 159 में, और क्या 159 की पालना नहीं की गई? और अब आप जाके आए तो 159 की पालना के लिए सरकार ने, प्रशासन ने, सिस्टम ने आपको क्या बोला? पहले बताओ कि 159 में क्या था। 159 बस ये 2023-24 के बजट 23-24 सन के बजट में सीएम साहब ने घोषणा की है, जो सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे हैं ठेका कर्मी, उनको रेक्सो की तरफ पर एक सरकारी कंपनी बना रहे हैं। जब कैबिनेट मंत्री ने लिख के दे दिया, हमने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। कम से कम हमने कम से कम 120-25 मंत्री और 60-70 विधायकों के पास जाते हैं, लिख के दे देते हैं, और दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हम 15-20 सालों से काम कर रहे हैं। पहले तो हम डायरेक्ट थे, अरे ये अब हमारे को प्लेसमेंट एजेंसी डाल दिया। और सरकार ने जब बजट में घोषणा कर दी, सीएम साहब जब ये अधिकारी मानी नहीं कहना, राहुल गांधी जी ने भी कहा था भाई मुख्यमंत्री जी आपके अधिकारी कहना नहीं मान रहे। वही बात मैं दोहरा रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी आपके अधिकारी सरकार को हराने में लगे हुए हैं। अगर इनके लगाम नहीं लगाओगे तो हमारे जो ठेका कर्मचारी हैं राजस्थान के, हम 10,000 सुरक्षा गार्ड है, वो दर दर की ठोकर खा रहे। जब कैबिनेट मंत्री ने लिख दिया सीएम साहब के नाम लेटर, तो उसमें अब कोई परेशानी नहीं है। दिक्कत क्या आ रही है इनमें? ये भ्रष्टाचार की दिक्कत आ रही है। बस ये भ्रष्टाचार हो रहा है राजस्थान में। कमीशन खोरी है ना? कमीशन खोरी हो रही है। हाँ, 10-12 हजार का बिल बना रहे बेचारे सुरक्षा गार्ड को 3-4 हजार रुपए दे रहे हैं। और जो सुरक्षा गार्ड मर भी जाए तो उसके खपन के पैसे भी नहीं देते ठेकेदार। तो अच्छा, एक बात बताइए पप्पू राम, ये चीज कुछ समझ से बाहर है कि यानी काम ये आदमी करे, ठीक है, और इसकी तनख्वाह में आप कमीशन ले जाओ, तो ये क्या मामला है? इस तरह से आखिर क्यों होता है? खून पसीने की मेहनत की जो कमाई करेगा ये करेगा, तनख्वाह इसको मिलनी है, मेहनत इसकी, नौकरी इसकी, और फिर कमीशन खोर को ऐसा क्यों? और इस पर किस तरह से लगाम लगे? इसमें तो लगाम ये लग सकती है, ये भ्रष्टाचार बंद हो। अरे ये भ्रष्टाचार बंद जब ही होगा जब हमारा जो पैसा वेतन सीधा मेहनत का पैसा मिले ना, तो वो सीधा हमारे खातों में जाओ। हमें सुविधा में ही कर दो, हम कोई नौकरी नहीं मांग रहे हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं, 24 घंटा झाड़ू पोंछा लगाते हैं कार्यालय में, और जो कर्मचारी तो कोई रहता ही नहीं है। सुरक्षा गार्ड मिलेगा आपको, जो राजीव गांधी सेवा केंद्र बने हो, सरकारों ने केवल हमारा नाम बदल दिया। कभी अब सरकार ने क्या बोला, आश्वासन दिया क्या? सीएस ने बोला मैं तो तुम्हारे लिए जल्दी मीटिंग बैठा के जल्दी कोई टाइम नहीं दिया क्या? टाइम नहीं दिया भाई, जल्दी बस ये जल्दी देखिए, जल्दी का कोई अंत नहीं है। रात का टाइम है, आप इनके साथ हो या आपके नेता हैं? साथ हो, इनके साथ खड़े हो आप? इनके नेता साथ खड़े हो? हाँ, साथ खड़े हैं हम बहुत बोले। मैं चित्तौड़ जिले से, जो ठेकेदार मतलब हमारे सुरक्षा गार्डों के 1-1 लाख रुपए हड़प लेता है और 2-2 साल तक देता नहीं। हम दौड़ रहे हैं, FIR दर्ज कराओ उनके खिलाफ। FIR दर्ज करवाएंगे। और हम चाहते हैं, गहलोत साहब ने बोला कि मैं तुम मांगते मांगते थक जाओगे और मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। वो तो सही कह रहे हैं, लेकिन हमारी जो ठेका प्रथा ये बंद भी नहीं हो रही है। और उन्होंने घोषणा तो कर दी है, लेकिन पूर्णतः हमारी ठेका प्रथा बंद हो। और सुरक्षा कर्मी में हम 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, और रात को भी करते हो, दिन में भी करवाते हो, और हम 4,000 रुपए में रगड़ा रहे हैं। हमारा कुछ शोषण हो रहा है, हमारा ठेकेदार भी खाता हमसे। चलिए खैर, अब बात यह है कि काफी सारे लोग आप सारे एक साथ खड़े हैं, और अगर संगठन में शक्ति है और आप अपनी बात बुलंद करके चलोगे तो सरकार बात मानती है। गहलोत साहब वाकई जो अच्छी बताओ आप, ये हम चाहते हैं। क्या बताएं? न्यूज में सुरक्षा गार्डों की मांगों को और अच्छी बताएं। चलो, अच्छी क्या होती है? आप इधर आओ। आप देखिए, ये बताएंगे न्यूज में किस तरह से अच्छी पैमाना क्या है अच्छी क्या? ये अच्छी तो क्या, जो हमारा शोषण हो रहा है इनका शोषण बंद किया जाए। ठीक है, तो जो ये है इसके अलावा भी कुछ दिख जाएगा क्या आपको लगता है कि जो ये आदमी पप्पू राम है, इसके अलावा कुछ और दिखा देंगे क्या? हम ये कुछ कह रहे हैं ना, घोषणा पत्र में जो हुआ है, जो वो सरकार के सामने आएगा, वास्तव में ये पीड़ित है। हमारी
पीड़ा को और हमारी मांगों को आप इतनी अच्छी उजागर करके कि सरकार को कान खुल जाए कि वास्तव में ये बैठे हैं, कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखिए, अब सीएस ने बोला है कि बहुत जल्दी मीटिंग करके और इनकी जो मांग है, इनकी जो समस्या है उसका निराकरण किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इन जो सुरक्षा गार्ड हैं इनके हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पूरे राजस्थान के अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग संभाग से आके यहाँ शहीद स्मारक एक बार दिखाएं, उधर दिखाएं। ये देखिए, शहीद स्मारक पर आज ये सुरक्षा गार्ड अपने इंसाफ के लिए, अपने जस्टिस के लिए जमा है और गहलोत सरकार के ऊपर इनको पूरा भरोसा है कि गहलोत सरकार कहती है कि हम देते देते नहीं थकेंगे, आप लेते लेते थक जाओगे। और वाकई गहलोत सरकार आम जनता के लिए इतना दे रही है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ ना कुछ लीपापोती करके और जो अधिकारी बैठे हैं वो सरकार तक इनकी बातें जो होती है उसको नहीं पहुंचने नहीं देते। लेकिन आज ये गए हैं और निसंदेह सरकार तक इनकी बात पहुंचेगी और इनको इंसाफ मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।